ओके, सो वर्ड्स तो हमने देख लिए। ग्लॉसरी, एस्टोनिश्ड मीन्स इम्प्रेस्ड, लूज्ड मतलब ग्रो करना, जनरली हम फ्लावर के लिए यूज करते हैं वर्ड। थ्रॉबिंग मतलब बीट एंड पल्स। गिनिंग दैट इज सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, रॉ कॉटन को निकालना पकड़ पकड़ के, प्लग प्लग कर, जैसे फ्लावर को हम उखाड़ देते हैं तो प्लग करना बोलते हैं। अब प्लग किया, उसमें से अगर ऐसे समझो कि वो गुलाब है और उसमें से तुम एक एक लीफ ऐसे निकाल रहे हो, रिजल्ट अच्छा आएगा? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो वो पर्टिकुलर मेथड दैट इज गिनिंग, मतलब कि कॉटन के सीड और कॉटन जो इकट्ठा होगा उनको अलग अलग करना। एंड लिम्स मतलब लंगड़ा के चलना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि भाई टीचर ने बोला अरे यार तुम चिंता मत करो, तुम भी बाकियों की तरह अच्छे से लिख सकती हो, बोल सकती हो नेचुरली, जैसे अधर कर रहे हैं वैसे। क्या बात कर रहे हो, सही में मैडम? तो बोले हाँ, यस यस इट विल बी वेरी इजी। तो बोल रहे हाँ हाँ बहुत ही इजी होगा, टेंशन मत लो, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। भाई तुम सिर्फ रोज स्कूल आओ, दैट्स इट। विल यू कम, क्या आओगी तुम? तो बोली नो डेट, मतलब हाँ मैं मुंडी हिलाई। नो से इट लाउड, तो मुंडी हिलाई तो टीचर बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुंह से बोलो जोर से, ऐसे सिर्फ नोडिंग करोगे तो नहीं चलेगा। ये यस ऐसे बोल दी वो। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली को अभी भी मतलब अरे यार मैंने यस भी बोल दिया, मेरा नाम भी बोल दिया, यस भी बोल दिया, मतलब देखो मैं ट्राई कर रही हूँ तो हो सकता है। दैट मीन्स कि मैं ट्राई नहीं कर रही थी। ओके, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। बोले देखा मैंने बोला था ना तुम बोल सकती हो। ओके, लो अब ये बुक लो। ओके, द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर। तो भाई पूरे के पूरे पिक्चर्स ही पिक्चर्स थे और उसमें कलर्स भी थे। ओके, कलर्स मतलब जो पिक्चर है वो कलरफुल थे, कहने का मीनिंग है। डॉग है, कैट है, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। तो भाई सबके नीचे एक वर्ड भी था बड़ा वाला। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक ही मंथ में तुम ये पूरी की पूरी बुक रीड कर सकती हो। ओके, एंड देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। और उसके बाद ये खत्म कर दी तो मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी। एंड देन स्टिल बिगर वन, और अगर वो भी खत्म कर दी तो उसके बाद और बड़ी बुक दूंगी। बड़ी दैट डज नॉट मीन इन साइज, ओके, इन पेजेस से। ओके, हाँ, इन टाइम यू विल बी, जैसे नहीं होता ना, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट करें तो अगर तुम लाइब्रेरी में गए, शायद तुमने कहीं पे देखा भी हो कि जनरली तुम किसी को सजेस्ट करो। ओके, कि सर सपोज तुम मुझे पूछो सर कौन सी बुक पढ़े, अभी टाइम है 2-3 महीने है, ओके 10th का वैकेशन हो गया है, कौन सी बुक पढ़े? सो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा? ये छोटी वाली ले जाओ। ओके, लाइक दैट, मतलब कि मैं तुम्हें ऐसी ही बुक दूंगा। ओके, कि भाई ये लो, ये बुक ले जाओ, मतलब नॉट टेक्स्ट बुक बट ऐसी ही छोटी, मतलब जिसके नंबर ऑफ पेजेस कम हो। ओके, वही बुक दूंगा, ये जाओ ये पढ़ो, कैसी लगी उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें नेक्स्ट बुक दूंगा कि भाई ये जॉनर ओके अच्छा लगा, मतलब ये एस्पेक्ट्स ओके अच्छा लगा। अलग अलग टाइप की बुक्स भी होती है ना। ओके, कोई एकदम सीरियस होती है, कोई ड्रामा होती है, कोई सस्पेंस वाली होती है, कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है, कितना कुछ होता है। ओके, कोई वो होती है क्या, फिक्शन वाली होती है। ओके, तो बहुत सारी टाइप की बुक्स होती है। तो बोल रहे जैसे कि मूवीज होती है वैसे ही बुक्स होती है बहुत टाइप्स की। सो कौन सी, तो जनरली ऐसे ही सजेस्ट करते तुम ये छोटी बुक, और स्टार्ट भी वैसे ही करना चाहिए, छोटे से स्टार्ट करो सो दैट तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस आने के बाद यू कैन गो फॉर अ बिगर बुक। ओके, तो जनरली ऐसी हैबिट ना हो तो हैबिट बनाओ, बुक की हैबिट। आगे के टाइम में मतलब जब तुम मेरी एज के हो जाओगे तब ऐसा समय आ जाएगा कि जिसको रीडिंग हैबिट है दैट इज नॉलेजेबल पर्सन, जिसको रीडिंग हैबिट नहीं है दैट इज सिंपलेटन। ओके, लाइक दैट, वैसा टाइम आएगा जब तुम मेरे जितने हो जाओगे तब। सो हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। टेक्स्ट बुक की बात नहीं करना, कोई भी टाइप की बुक जो भी तुम्हें अच्छी लगे, फिर चाहे वो फिक्शन वाली हो या नॉन फिक्शियस हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या फिर जनरल कुछ पोएम हो, या फिर डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज किए गए इंग्लिश के ऊपर हो, साइंस के ऊपर हो,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने नए नए टॉपिक आते रहते हैं। ओके, सो रीड इट। ओके, और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत पसंदीदा बुक होगी ना, मतलब जो डाई हार्ड होते हैं ना, रीडर होते हैं, उनको एक्चुअल रीडर बोलते हैं। सो रीडर एक वीक में एक बुक खत्म कर देते हैं, और से मैक्सिमम 15 डेज में वन बुक खत्म कर देते हैं। जो रीडर होते हैं, ओरिजिनल रीडर, मतलब जो डाई हार्ड बोल सकते हैं हम, कि भाई उनको कोई एक बुक देंगे ना, यार ये लो एक बुक, तो 15 दिन में तो बुक साफ। तो हम सोचेंगे यार इसके पास टाइम कहाँ से आता है बुक पढ़ने का, लाइक दैट। हमारे पास तो नहीं है ऐसे, बट दे आर दैट मच एंथुसियास्टिक। ओके, वो फिर ऐसे नहीं कि यार थोड़े टाइम मिल गया तो मोबाइल खोल लेते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, या न्यूज चैनल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। नहीं, एक जगह पे फोकस होगा तो वो वही करेंगे। ओके, तो फिर उनको पढ़ने के टाइम मिल ही जाएगा। जैसे मूवी देखने वाले को मूवी देखने का टाइम मिल ही जाएगा इतने टाइट शेड्यूल में। ओके, वैसे ही तुम्हें टेस्ट वहीं पे है। देखो देखो वहीं पे चेयर के पास होगा, ये ना, इस साइड ही आएगा। सुबह क्यों नहीं आया? 10 बजे तो हैं, 10 बजे भी सो रहे थे? तो फिर 10 बजे का था ना ट्यूशन? 9 बजे का था। 9 रखो। 9 बजे। अच्छा चलो, तो क्या बोल रहा था? बुक के बारे में बता रहा था। ओके, सो हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। चलो, सो आगे, इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड। अब देखो ये दोनों है वर्ड इसके, लर्नड एंड लर्नट। ओके, LEARNT वो भी होता है, और ईडी वाला भी, दोनों फॉर्म होते हैं और दोनों सही है। हमारे टाइम पे सिर्फ टी वाला ही था, लर्नड ही था, लेकिन अब ये थोड़े साल से ये भी ऐड हो गया है। ओके, हमारे टाइम पे ऐसा करें ना तो ऐसे तुरंत ऐसे क्रॉस कर देते थे, गया मार्क्स, बट अब ऐसा नहीं है, चलाते हैं। ओके, लाइक दैट। बहुत सारी चीजों में ऐसा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले गलत थे और अभी वैसे ही लिखते हैं। मतलब अभी जो गलत है वो लिखेंगे तो वो सही है, ऐसे लाइक। सो इंग्लिश चेंज होते रहता है, लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज चेंज नहीं होती रहती। ओके, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तो भाई तुम पढ़ती रहो एंड यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। मतलब विलेज में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा सीखने वाली या नॉलेजेबल पर्सन तुम हो जाओगी, और उसके बाद कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। ओके, तुम एक लेवल, एक सक्सेस और एक से जर्नी कंप्लीट कर लो, अचीव कर लो, उसके बाद भले ही तुम कुछ बुरा करो तो जनरली तुम्हारे सामने एटलीस्ट कोई नहीं हंसेगा, तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखो पीठ पीछे तो सब कोई कर सकते हैं, हम प्रधानमंत्री भी की भी कर देते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भी हम मतलब क्या बोलेंगे उसे, हम निंदा बोलेंगे। ओके, कर देते हैं, बैड वर्ड्स यूज कर लेंगे पीठ पीछे। लेकिन और अगर सामने हो तो पहले तो सामने बैठने के लिए हम एलिजिबल होने चाहिए। हमारे सामने क्यों बैठेंगे वो? ओके, सो पहले तो हम एलिजिबल होने चाहिए। फिर देखो कि सपोज एक जैसे नहीं वो टीचर के बैक मतलब स्कूल में टीचर्स हैं तो कई टीचर्स के ऊपर पेरेंट बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं या फिर उनके बारे में पर्टिकुलर प्रिजुडिस रख देते हैं कि ये टीचर ऐसे है, ये टीचर ऐसे है, एंड लाइक दैट। और फिर सामने टीचर आए और बोले चलो बोल बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या लग रहा है ये वो, तो मुंह बंद। तब अगर हम बोल सके कि सर आपकी ये जो मेथोडोलॉजी है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रही। ओके, ये बोलने की अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो डायरेक्ट बोलो ना, फिर पीठ पीछे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और अगर ये बोलने की हिम्मत नहीं है तो पीठ पीछे तो बोलो ही मत। ओके, उससे तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा है? ना टीचर को पता चल रहा है ना किसी को कुछ पता चल रहा है, बस तुम अपने फ्रेंड्स में और किसी और के साथ बस ऐसे गपशप कर रहे हो। ओके, सो दैट शुड नॉट बी थिंग। मतलब एक बहुत, मैं आज से बहुत साल पहले पावागढ़ गया था तो वहाँ पे वो जो टेम्पल्स है ना, जैन टेम्पल्स, जो बहुत ज़्यादा अभी यूज नहीं हो रहे हैं। ओके, वो उसकी वॉल पे लिखा हुआ था कि
अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बहुत साल हो गए, बट जो सबसे लो क्वालिटी वाले लोग होते हैं ना, वही दे डिस्कस पीपल ऐसे, ओके। मतलब नॉर्मल पीपल और से फूल डिस्कस पीपल, एंड देन स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट पीपल डिस्कस आइडियाज। तो कहने का मीनिंग है कि अगर तुम दूसरों की बात कर रहे हो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर बीइंग जो एक्चुअल में हमारे साथ में प्रेजेंट भी नहीं है, उनकी बात कर रहे हो, तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, एकदम नॉर्मल या बिलो नॉर्मल, ओके। बट अगर हम आइडियाज की बात करें, कोई एक्टिविटी की बात करें, कोई प्रोसेस की बात करें, कहीं भी कभी भी अगर हम ऐसे खड़े हैं, ओके, तो उसकी बात करें, दैट मीन्स कि यू आर लर्नर, यू आर स्मार्टर, यू आर इंटेलिजेंट, लाइक दैट। क्योंकि जो प्रोसेस होती है उसी में से सीखने को मिलता है, ओके। तुम कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात करोगे तो प्लस माइनस दोनों होंगे। बात करनी ही है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, तो फिर हमें गॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेनी पड़ेगी, या गॉड को ही ले लेना पड़ेगा कि भाई गॉड है, उनके बारे में बात करो, चलो करना है। आओ बैठ जाओ, हाँ चलो। सो आगे बढ़ते हैं। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, तुम्हें सुनेंगे रिस्पेक्ट देकर, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट ऑफ स्टैमर, अंडरस्टैंड? ऐसे मतलब थोड़ा भी स्टैमर किए बिना लोग तुम्हें सुनेंगे रिस्पेक्ट से, ओके। समझ में आ गया सब? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। चलो अभी घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाओ। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing। मतलब नहीं ऐसे कभी कुछ ऐसे सोचे बिना का हो जाए सब जगह ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे मूवी में सीन होते हैं कि मंदिर में घंटियां बज रही है और फ्लावर ब्लूजम हो रहे हैं, ओके, वो तितलियां उड़ रही है, बटरफ्लाइज एंड ऑल, मतलब एकदम अचानक से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, वैसा उसको फील हुआ। और आने से पहले भी वैसा ही फील हुआ था, नए नए कपड़े, नहलाया, बालों में ऑयल लगाया अच्छे से, सब कुछ, और अभी भी इतना अच्छा स्कूल में भी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड blossomed into the big great flowers। तो वही चीज बता रहे हैं, ओके। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। तो भाई वो थ्रोब कर रहा है, आवाज कर रहा है, ओके, विद द न्यू लाइफ एंड न्यू होप, कि भाई अब तो मजा आएगी, अब मैं सीखूंगी, मेरी ये जो स्टैमर की हैबिट है वो भी निकल जाएगी, बहुत मजा आएगा लाइफ में, नाउ आई एम हैप्पी, लाइक दैट। नेक्स्ट, 10 years passed। तो अब आ जाता है, अब बड़ी हो गई वो, ओके। years passed, सीख लिया उसने अच्छे से, स्कूलिंग भी कर ली, years passed, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। इतने मतलब ऐसा समझो 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो ये विलेज है वो टाउन बन गया। जैसे कि भरूच सिटी को हम टाउन बोल सकते हैं, ओके। और सपोज मक्तमपुर, झाड़ेश्वर, तवरा, शुक्लतीर्थ, कबीरवड़, उनको हम विलेज बोल सकते हैं, ओके। हम भरूच को टाउन बोल सकते हैं। सो द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, एक टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। तो जो छोटी सी प्राइमरी स्कूल खुली थी, जब उसकी एज कितने ईयर्स की थी? वेरी गुड। तब अब वो स्कूल क्या हो गई है? हाई स्कूल बन गई है। देयर वेर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड। टीन, टीन मतलब नहीं, टीन के पत्रे आते हैं। किसके पत्रे? टीन मेटल का नाम है उसका। नहीं नहीं नहीं, दैट इज डिफरेंट रे, ओके। टीन मेटल है जिसका सिंबल है एसएन, एसएन, टीन, ओके। तो वो पत्रे तुम बोले वही, ओके, बट वो टीन के जनरली यूज नहीं करते, टीन के कॉस्टली होते हैं। हम जो यूज करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन और से एल्यूमिनियम ऐसे सब यूज करते हैं। तो टीन शेड, ओके, एक शेड में सिनेमा हॉल, मतलब अच्छा वैसे मल्टीप्लेक्स टाइप नहीं, लेकिन शेडेड ऐसे छपरे वाला सिनेमा हॉल, ओके। व्हाटएवर, इतना तो है। सोचो, नहीं तो गांव में तो कैसे स्वदेश मूवी देखी है, लिख लो तुम, बीच बीच में बहुत कुछ मूवी आ रही है तो तुम्हें शायद काम आए, फिर तुम मुझे तब मत बोलना कि सर कौन सी मूवी देखे, बहुत टाइम है। अरे ऐसे अचानक से थोड़ी सब याद आ जाएगा, ये तो आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ, वीडियो देख लोगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे है, ओके। हाँ, सो देखो बायोलॉजी में भी मैंने एक तुम्हें जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो एक मूवी बताई थी, जूली,
पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो तो पूरी सीरीज। फिर जूली ही नाम था शायद, जादू जैसा। नहीं वो वाला ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब, और शैम्पू वाला, वो अलग, दैट शैम्पू वाला। देखो कितनी सारी मूवी, शैम्पू वाला इवोल्यूशन, द इवोल्यूशन। तो लास्ट में फिर वो पीरियोडिक टेबल में देखकर वो शैम्पू के बॉटल में हेड एंड शोल्डर शैम्पू होता है, उसमें सबसे ज्यादा वो कंटेंट होता है, तो वो डालता है, तब जाके वो सारे एलियन मरते हैं। अदरवाइज वो एलियन की कैपेसिटी थी, जितनी तुम उसको हीट दोगे तो वो बड़े होंगे, तो उनको गोली मारोगे तो भी वो बड़े हो रहे हैं, क्योंकि गोली लग रही है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो मर नहीं रहे, बड़े हो रहे हैं, तो मारे कैसे उनको, लाइक दैट। तो बट अभी मैं कौन सी मूवी याद कर रहा था, एक जूली ही है, आई एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। तो उसमें क्या था कि डे बाय डे उसको एक ड्रग मिल जाता है, तो डे बाय डे उसके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो वो जो बहुत फास्ट में ट्रेन जा रही है उसमें भी स्लो मोशन में देख सकती है, और जो बहुत स्लो है उसको भी फास्ट में देख सकती है। ओके, बहुत कुछ दूर का देख सकती है, कोई सामने वाला क्या सोच रहा है वो भी उसको पता चल जाए, क्या सोच रहा है, नौकी क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ओके, वो भी पता चल जा रहा है। इतनी हायर लेवल की कैसे पता चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। ओके, अगर तुम मतलब ये भी तुम्हें आता हो कि बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग और बाहर वर्डिंग कुछ अलग, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे सपोज अभी मुझे कुछ चीज का कोई थॉट में मैं फंसा हुआ हूँ, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा भी नहीं लगेगा कि सर थॉट में फंसे हुए, सर अच्छे से मस्त 100% होके पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा है नहीं, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, कि कुछ भी हो अपना 100% दो। ओके, वो जो है वो तो चलता ही रहेगा लाइफ टाइम। बोलते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा सुना था, जिंदगी है तो दुख तो होगा ही, मतलब कभी भी परेशानी हो, दुख हो, जिंदगी है तो दुख तो होगा ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, ये पूरा है। जिंदगी है तो दुख तो होगा ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। पूरी बॉडी जला दे फिर भी हमें कहाँ कुछ एहसास होता है मर गए उसके बाद। सो ऐसा तो चलता रहेगा। तो वो मूवी, ओके, तो दैट इज द थिंग। और अभी कौन सा मूवी याद आया मुझे, ओके, years passed, the village became town, the later primary school became स्वदेश, अभी बोल रहा था स्वदेश, शाहरुख खान की मूवी है, देखना। तो उसमें वो इसरो में काम कर रहा है, ओके, और इसरो में से कहाँ चला जा रहा है, नासा में काम करने जा रहा है। अमेरिका की जो हमारी इसरो है, वैसे अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ओके, तो उसमें वो जॉब करने जाता है। और फिर फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो अपने गांव आता है, वॉट एवर रीजन, उसकी अम्मा बुलाती है, ग्रैंड पेरेंट्स और वॉट एवर, तो वो आता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फिर देखता है तो गांव की कंडीशन देखता है, वहां पे आज भी लोग बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं पानी भरने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एंड ऑल, सब कुछ देखता है। तो वो बहुत ज्यादा, और वहां तक पहुंच गया है, मतलब इतना ज्यादा भी इमोशनल नहीं होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम वहां रहता है तो वो इमोशनल हो जाता है। और फिर वहां की जॉब में से बहुत ज्यादा बुला रहे हैं उसको, तो जॉब भी छोड़, मतलब नहीं जाता नासा वापस, और वो विलेज की कंडीशन को अपब्रिंगिंग करने के लिए वहीं रुक जाता है। फिर वो एक जहां से नहर, मतलब जो स्ट्रीम ऑफ रिवर जा रही थी, वहां पे ऐसे खुद ही पत्थर रख के डैम जैसा बनाता है, पूरा डैम बनाया, टरबाइन घुमाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और फिर लाइट की। तो ये मूवी से याद आया कि उसमें मूवी भी एक दिन वो गांव के लोगों के साथ मूवी देखना स्टार्ट कर देता है। तो कैसे, एक प्रोजेक्टर परचेस करके आता है और फिर ऐसे व्हाइट स्क्रीन लगा देते हैं, मतलब पर्दा जो हम बोलते हैं वो, ओके, तो व्हाइट कलर का क्लोथ लगा देते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्टर से मूवी दिखाते हैं गाँव में, और सबको तो ऐसे ओ ये अरे नाच रहे, गाँव वालों को थोड़ी ऐसा देखा है सब कुछ, ओके, सो दैट इज द थिंग। तो वैसे ही है, सिनेमा हॉल भी आ गया है, और अंडर एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, भाई मिल भी आ गई है, कॉटन गिनिंग मिल आ गई है। देखो कहाँ गिनिंग कर रहे थे हाथ से, ओके, और अब मिल आ गई है, इंडस्ट्री आ गई है, ओके। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। तो जो मेल ट्रेन, मतलब सौराष्ट्र मेल ऐसे नहीं बोलते हैं, तो उसको ऐसा बोलते हैं, फिर मेल है तो फीमेल भी होगा, नॉट लाइक दैट, ओके, दैट इज मेल, नॉट MEAL, मेल मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ईमेल, ओके, ईमेल तो मतलब इंटरनेट थ्रू हमने मेल किया, ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से कोई भी चीज को दूसरी जगह पे पहुंचाना। सो जो ट्रेन है वहां स्टेशन भी बन गया, नहीं तो छोटे स्टेशन होते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकती नहीं है,
ओके, छोटे स्टेशन पे बड़ी बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती। जैसे कि अब तुम एक्सप्रेस में जाओ तो एक्सप्रेस यहाँ नबीपुर, पालेज, वो सब जगह नहीं रुकेगी। ओके, अब पालेज रुकेगी, नबीपुर नहीं रुकेगी। ओके, फिर सुपर फास्ट हो तो भरूच से डायरेक्ट बड़ोड़ा। ओके, बीच में कुछ भी नहीं। और राजधानी हो तो राजधानी तो भरूच में भी कभी कभी रुकती है। ओके, तो फिर मतलब सारी हर बार नहीं रुकती, नहीं तो रुकती तो है, बट कहाँ जा रही है उसके ऊपर डिपेंड है। मुंबई जा रही है तो रुकेगी, चेन्नई साइड जा रही है यहाँ से तो नहीं रुकेगी। ओके, सबका अलग अलग होता है। सो दैट इज द थिंग। तो रेलवे स्टेशन भी रुकने लगा है। इसके ऊपर भी 10th में एक चैप्टर है गुजराती मीडियम में। गुजराती मीडियम के 10th में एक चैप्टर है कि एक गांव है, ओरिजिनल ट्रू सिनारियो, कि वहां पर बहुत टाइम से लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि हमारे गांव में रेलवे स्टेशन दो कि भाई ट्रेन आ रही है, हमको बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है। सोचो हमारे वहां पे रेलवे स्टेशन नहीं है और गाड़ी अंकलेश्वर रुकती है, तो कौन जाएगा इतने दूर? 12 किलोमीटर हो जाएंगे वहां जाते जाते। तो कहीं पर भी तुम्हें जाना है पहले 12 किलोमीटर वहां पे, तो कितना लंबा जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमें तुम्हें फ्लाइट पकड़नी हो तो जाना पड़ेगा भाई बड़ोड़ा भी सारी फ्लाइटें इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तो अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है तो अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा। फिर अहमदाबाद से भी वो जाएगी मुंबई, फिर मुंबई से जाएगी मेन जहां जाना है इंटरनेशनल। सो दैट इज द थिंग। ये बेनिफिट होता है मेट्रो सिटी में रहने का। ओके, कि जो भी रिसेंट एडवांसमेंट है वो तुम्हें पहले मिलेंगे, और अगर गांव में हो तो रिसेंट एडवांसमेंट एकदम लास्ट में आएंगे। मतलब कि गांव में 4G आते आते शहरों में 6G चल रहा होगा। सपोज हम 4G की बात करें तो अभी सपोज 2G चल रहा है, तो 4G गांव में आते आते 2G से 4G तो आ जाएगा, लेकिन तब तक 5G और 6G चल रहा होगा सिटी में। जो ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो शिफ्टिंग है, ओके, अपर लेवल टू लोअर लेवल, उसकी बात चल रही है। ओके, सो वन नाइट, बस ये सब। अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या चेंज हो गया इतने सालों में, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए हम डिटेल में समझ रहे हैं। डोंट गो बाय ये 1-2 क्वेश्चन जो गिवन है, वो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही समझना है, ग्लॉसरी याद रखनी है। ओके, ग्लॉसरी याद रखो, स्टोरी लाइन तुम्हें पता ही है, देन लिखते रहो। ओके, इसको इंग्लिश को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, इजी है, अच्छे से हो जाएगा। हाँ, एक नाइट, अब वो टाउन कैसे हो गया, क्या हो गया, सब बता दिया। अब एक रात में वो डिनर कर रहे थे और रामलाल ने बोला उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ का नाम नहीं आया, राइट? नहीं आया। Then shall I accept विशंबर्स प्रपोजल? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था फिर कि विशंबर्स का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले क्या? ये सब क्या है ये पता चलेगा। ओके, कौन विशंबर, कैसा प्रपोजल? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, तो उसकी वाइफ ने बोला हाँ हाँ कर लो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। तो भाई विशंबर उसका होने वाला पति है जिसने प्रपोजल रखा हुआ है भोली के लिए। ओके, तो बोले मैं विशंबर को हाँ बोल दूं, तो उसकी वाइफ बोल रही है रामलाल की हाँ हाँ बोल दो, वो तो बहुत ज्यादा लकी है। लकीएस्ट बोल दिया क्या? लकी बोला है, अच्छा। तो भोली लकी होगी जिसको विशंबर जैसा ब्राइड ग्रूम मिलेगा, पति मिलेगा। ओके, अ बिग शॉप, अब देखो लकी कैसे है वो बता रही है। उसकी एक बड़ी दुकान है, हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का मकान है। ओके, एंड हियर मतलब मैंने सुना भी है, आई हियर मैंने सुना भी है सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। भाई बैंक में भी काफी 1000 रुपए पड़े हुए हैं, इसीलिए भोली विल बी लकी, ऐसे बोल रहे हैं उसकी मम्मी। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और उससे भी बड़ी बात क्या है, वो दहेज वहेज मांग नहीं रहा है। तो अच्छा ही बात है ना, हाथ पीले कर दो लाइक दैट। ओके, सो दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग। बोले हाँ वो बात तो सही है, लेकिन यंग नहीं है यार, वो इतना ज्यादा भी यंग नहीं है। वही केस, ओके, इवन वेसलविच कितने का था वो? 35। और वो कितने की थी नटालिया? 25। करेक्ट, गुड, दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। वो बोले यार वो यंग नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे जितना है, मेरे से शायद 1-2 साल ही छोटा होगा, या फिर मेरे जितना है, लाइक दैट। एंड मेरे मतलब रामलाल, ओके, एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा के भी चल रहा है। ओके, लाइक दैट, कुछ हुआ होगा एक्सीडेंट एंड ऑल। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज
moreover the children from his first wife are quite grown up. तो पहले से मैरिज हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, उसका डेथ हो गई उसकी फर्स्ट वाइफ की, वो हमें नहीं बताया, बट उसकी फर्स्ट वाइफ से जो उसके चिल्ड्रन है वो भी बड़े बड़े हो गए हैं भाई, ग्रोन अप हो गए, वो भी बड़े हो गए। तो मतलब इतने बड़े हो गए और फिर क्या सोचेंगे, पापा नहीं मम्मी लाए हैं। ओके तो चलो पहले लिख लो वर्ड्स। विटलेस मतलब फूल। एक तो सिंपलेटन भी हमने देख लिया था जिसको इजीली फूल बनाया जा सके। विटलेस का मतलब होता है फूल। मटर्ड का मीनिंग होता है मरमर करना, बकबक करना। ओके देन क्लैड का मीनिंग होता है ड्रेस्ड। ये वर्ड शायद आ गया है, क्लैड। ओके दैट इज ड्रेस्ड। गार्लैंड ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, फूलों की माला। ओके पोइज्ड मतलब काम, एन नहीं है बीच में, पोइज्ड मतलब काम। वेल मतलब कवर। कवर तो मैंने लिख दिया है, अदरवाइज समझने के लिए लिखना हो तो घूंघट लिख लो, घूंघट। ओके जैसे मैरिज में, अभी तो नहीं, पहले के टाइम पे मूवीज में नहीं दिखाते, मैरिज हो गई तो जो दुल्हन होती है यहाँ तक का घूंघट पहने रखती है, मतलब कहाँ तक का, मतलब कि फेस ना दिखे। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ऐसे ही रहती है वो घर में। गांव में पहले के टाइम पे तुम मूवीज भी देखोगे तो वैसे ही कि भाई, कौन सी बॉलीवुड मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजराती मूवीज की बात कर रहा हूँ। ओके तो क्या कि जो, और मूवी ना देखो तुम घर में भी पूछ सकते हो पेरेंट्स को। ओके तो हमेशा यहाँ तक मतलब फेस ढक जाए आधा, ओके थोड़ा बहुत शायद बोले वो तो सुन मतलब लिपसिंग को शायद हम कैच कर सके, तो थोड़े ही दिखे या ना दिखे बट आधा अधूरा ही होता है, तो मतलब पूरा फेस कवर कर लिया तो उसको बोलते हैं वेल, दैट इज घूंघट। ओके और बहुत ज्यादा पहले सिस्टमेटिक था कि भाई इतने कपड़े पहनने हैं, ऐसे मुंह किसी को दिखाना नहीं है दूसरों को, एट द सेम टाइम बाहर भी नहीं आना है। ऐसे भी एक चैप्टर था 10th में तो नहीं है बट कोई स्टैंडर्ड में ऐसा चैप्टर था कि वो जो लेडी है उसको घर के अंदर, जैसे कि कोई मेल है, मेल के फ्रेंड्स आए तो मेल के फ्रेंड्स आए या कोई भी रिलेटिव्स भी आया तो खाना परोसना है, तो खाना परोसेंगे तो भी वो खाना परोस के फिर चले जाना है, वो सब बैठे हुए हैं वहाँ बैठना नहीं है, लाइक दैट। ये प्रैक्टिस आज भी नॉर्थ इंडिया में फॉलो होती है, आज भी नॉर्थ इंडिया में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है कि सपोज सारे रिलेटिव्स आए हैं तो सब सारे मेल एक जगह बैठेंगे और फीमेल एक जगह बैठेगी। तुम कैजुअली वैसा हो जाए दैट इज डिफरेंट कि भाई हम भी जाएंगे तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भाई मैडम है वो सब सिस्टर्स के साथ बैठे हुए हैं और जो हस्बैंड और जो भी मतलब मेल्स है रिलेशन में तो वो लोग एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। कैजुअली हो जाए तो अलग, लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ बोले ना, अरे भाई तू यहाँ क्यों आया, तू उस साइड जा, तुम यहाँ क्यों आई, वैसे वाला। तो वैसे वाला आज भी कई जगह पे नॉर्थ इंडिया में एज वेल एज सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं है ऐसा, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में आज भी ये प्रैक्टिस है। ओके सो जस्ट ये तो मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। देन कंसिडरेट मतलब कि थॉटफुल, कंसिडरेट मतलब थॉटफुल के सोचने जैसा, सोचने लायक। ह्यूमिलिटेट, ओके दैट इज इंसल्ट, ये वर्ड तो सुना ही होगा, डोंट ह्यूमिलेट। ओके ऐसा नहीं बोलते। सो ह्यूमिलिटेट, ह्यूमिलिएट, ओके ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मतलब इंसल्ट। स्ट्रीमिंग मतलब फ्लोइंग, सिंपल है। ग्रोसर करियाने वाला, अ पर्सन सेलिंग ग्रोसरी आइटम्स। प्रोसेशन मतलब कि बारात और जान, मतलब एक्चुअली बारात और जान तो नहीं बोलेंगे बट वेडिंग प्रोसेशन को बारात और जान बोलेंगे। प्रोसेशन मतलब कि एक झुंड बन के सब लोग, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, दैट इज द प्रोसेशन। ओके वो तो उसका भी हो सकता है, फिर किसी की डेथ हो गई तो भी प्रोसेशन ही बोलेंगे उसको भी, बट इसको पर्टिकुलरली हम बोलेंगे वेडिंग प्रोसेशन, दैट इज बारात और जान। और स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेविश, पॉश। ओके पॉश नहीं, पॉश, पॉश POSH पॉश। और लेविशनेस दैट इज स्प्लेंडर। डन। ओके चलो तो हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो, टेस्ट लिख दिया, लाओ दिखाओ। छोटा छोटा तो नहीं लिख दिया ना सब कुछ।
ले आओ, मतलब 6 तो है। हैंड राइटिंग पे काम करो भाई। हैं? क्या लिखने को दिया था? क्या लिखने को दिया? इसमें टेस्ट देने को। अच्छा, हैंड राइटिंग पे काम करो तुम। ठीक है, नेक्स्ट 10 से 50। हाँ चलो। सो व्हाट डज इट मैटर? तो बोल रहे हैं ये क्या है? इसका इसका वो मेरे दोस्त ने ऐसे आज क्या बोलूं? सोच रहा था बस ये दबा दिया। बस, हाँ भाई, अभी आए जाते जाते आयरन करने दे देना उसको। क्या हुआ? कौन हाँ चलो। सो बोल रहे हैं कि भाई वो मेरी एज जैसा है। ओके, तो उसके बाद व्हाट डज इट मैटर? हिज वाइफ रिप्लाइड। नहीं, और उसके बच्चों की बात की कि उसकी पहली वाइफ के बच्चे भी बड़े हो गए। व्हाट डज इट मैटर? ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है? 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। ओ माय गॉड, ऐसा बोल रहे हैं। अरे 45 हो या 50 हो यार, मर्दों के लिए इतनी एज तो कोई एज नहीं कहलाती है। ऐसा उसको शादी करवानी है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बूढ़े हो गए। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। बोले हम लकी है, क्यों? क्योंकि वो जो बंदा है, कौन, जिसका नाम है विशंबर। विशंबर। सो वो दूसरे विलेज से। इसमें काहे का लकी? उसको नहीं पता कि मार्क्स है। ओके, वो नहीं पता उसको। सो वी आर लकी नॉट फ्रॉम दिस विलेज, डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो भाई वो सिंपलेटन है, वो भी उसको नहीं पता, और उसके पोक मार्क्स के बारे में भी उनको नहीं पता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। श्राप दे दिया। ओके, कि शायद अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें तो ऐसा हो सकता है शायद कि हमारी भोली लाइफ टाइम कुंवारी ही रह जाए और उसकी शादी ही ना हो। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ बात सही है, लेकिन आई वंडर व्हाट भोली विल से। देखो पापा सोच रहे हैं कि भोली को कैसा लगेगा। ओके, व्हाट विल दैट विटलेस वन से? तो बोले वो फूल क्या बोलेगी ऐसे, लाइक दैट विटलेस। शी इज लाइक अ डम्ब काउ। तो बोल रहे हैं वो तो डम्ब काउ जैसे हैं। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो अब जैसे साइड थोड़ी ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हाँ शायद तुम ठीक बोल रही हो, लाइक दैट। अच्छा फोकट का झगड़ा हो जाएगा, चुप रहो तुम। ओके, मेरी बेटी को ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, ऐसा कुछ बोलने गया रामलाल तो झगड़ा हो गया। इससे अच्छा है हाँ बोल दिया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। तो भाई कोर्टयार्ड में ही, ओके, जिसे हम बालकनी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? भोली बालकनी बोलती क्या? गैलरी। यस यस बोल सकते हैं, गैलरी बालकनी। ओके, तो वहां पर ही एक बेड था, छोटा सा कॉट था। कॉट मतलब बेड, आ गया है वर्ड। ओके, वहां पर वो सोई हुई थी। सब कुछ सुना उसने, हाँ भोली ने। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे बात कर रहे थे, वो भी सुन लिया। ओके, विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। तो भाई ये तो वेल टू डू ग्रोसर है। ओके, जैसे हमने बात कर लिया, जो बंदा ग्रोसरी की शॉप में जॉब करता है, मतलब उसी की शॉप है, उसको हम ग्रोसर बोलेंगे। सो अच्छा वेल टू डू ग्रोसर है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। ओ भाई नक्की हो गया सब कुछ। तो मतलब बारात लेके बहुत बड़ी पार्टी, बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा शानो शौकत, बहुत कुछ किया। ओके, बजाते बजाते आए, नाचते नाचते। अब ब्रास बैंड, ओके, वो ऐसे बैंड अभी बज रहा था ना। ओके, सो वो अभी बज रहा था, वो भी ब्रास बैंड नहीं था, वो तो सिंपल ड्रम्स थे। वो बैंड मतलब ब्रास बैंड अलग से बजता है, जैसे वो पहले बजाते थे ना, गणेश विसर्जन में नहीं बजाते थे पहले।
हाँ मतलब पूरी लाल कलर कोई भी हो, बट ऐसे जैसे लॉरी जैसी गाड़ी होती है, ओके, वहां पर सारा सिस्टम होता है, एक गाने वाला बंदा होता है, फिर उसके आगे एक ड्रम बजाने वाला होता है, और वो बाकी सारे जो अभी बजा रहे थे वो वैसे तो बहुत सारे होंगे, ओके। हाँ लाइट लेके भी खड़े रहते हैं, जैसे शादी में खड़े रहते हैं, शादी के वेडिंग प्रोसेशन में वैसे, ओके। तो ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, तो प्रोसेशन बारात को हेड कर रहे थे वो बैंड बाजा वाले, ओके, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो पॉपुलर सॉन्ग्स है वो बजा रहे थे, ओके, नागिन डांस ऐसे। सो विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, तो भाई वो जो बिशंबर था वो घोड़े पे आ रहा था, घोड़ी पे एक्चुअली, ओके। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ओके। तो रामलाल बहुत ज्यादा ओवरजॉय हो गया, खुश हो गया, ये सारा पॉम्प मतलब अचानक से कंडीशन और सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए ना, उसको बोलते हैं पॉम्प, ओके। एंड स्प्लेंडर मतलब ये मतलब दोनों का मीनिंग लेविशनेस ही होता है, ओके, लेविशनेस। हाँ नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ी पे आया है, ओके। सो डेकोरेटेड हॉर्स पे आया है वो बात खत्म। लेकिन वो जो बैंड बाजा के लेकर और इतना ज्यादा मतलब फटाके फूट रहे हैं, बैंड बाजा वाले हैं, और वो डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा स्प्लेंडर, लेविशनेस, पॉश और रिचनेस, सिंपल वर्ड में रिचनेस, ओके, शो ऑफ, जो बहुत इतना ज्यादा जो शो ऑफ दिख रहा है, ये शो ऑफ से रामलाल ऑफ हो गया, मतलब शो ऑफ जो अच्छा, मतलब जो शो ऑफ करना चाहते थे, बिशंबर जो शो ऑफ करना चाहता था वो सक्सेसफुल हो गया, ओके। मतलब रामलाल ऐसे ओवरजॉयड, इम्प्रेस्ड कि यार बहुत अच्छे घर में शादी हो रही है मेरे बेटी की, अब तो उनकी बहनें भी आएगी। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर की ऐसी ग्रैंड वेडिंग होगी, पहली, दूसरी और तीसरी की भी इतनी ग्रैंड नहीं हुई थी, ओके। नाम बताओ चारों का। मंगला, चंपा, राधा। मंगला बाद में, पहले राधा। मंगला, चंपा और राधा राधा, मंगला, चंपा और उसके चार भाई, सुलेखा, दैट आई, सुलेखा। हाँ सुलेखा, उसके 4 भाई, वो तो तीन 4 और 3 7, यस, 3 भाई, नॉट 4 भाई, 3 भाई, ओके। और किसकी पहले से शादी हो गई थी? राधा की। किसकी होने वाली थी? मंगला की। किसके ड्रेस पहने थे उसने? चंपा की। He had never dreamed that his fourth daughter would have, देखो स्टोरी में कैसे इंटरेस्ट आता है, तो कैसे सब कुछ आंसर दे रहे हो तुम, अभी साइंस के ही ऐसे क्वेश्चन पूछे तो गुड, अच्छी बात है, बट इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग कि अगर यहाँ तुम 100% ध्यान दे रहे हो तो फिर कल मैं पूछूंगा तो भी तुम्हें याद ही होगा, बट साइंस में भी तुम 100% यहाँ ध्यान दे रहे हो, एक बार रिवाइज कर लो, देन इसके जैसा ही हो जाएगा। ओनली वन टाइम रिवाइज, और रिवाइज मतलब नॉट रटना, जस्ट गो थ्रू इट। मतलब आज हमने साइंस का एक चैप्टर, एक मतलब से 3 थियरी आज डिस्कस की, वो 3 थियरी घर जाके तुम अगर देख लो एक बार, या फिर कल ट्यूशन आने से पहले एक बार जस्ट रीड आउट कर लो, दैट विल डू इट्स वर्क, ओके। वो काम खत्म हो गया है। अब जब लर्न करना होगा, रट्टा मारना होगा, टेस्ट है, एग्जाम है, तब सब हो जाएगा। लेकिन आज समझ लिए, स्कूल में समझ लिए, ट्यूशन में समझ लिए, घर जाके उसको रीड आउट करो, मैथ्स हो तो न्यूमेरिकल गिनो, दैट्स इट। आज का काम आज खत्म हो गया। रट्टा मारना जरूरी नहीं है, अभी मारोगे फिर भी बाद में मारना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रट्टा मारा है ना, तो हमेशा के लिए थोड़ी याद रहेगा, और अगर रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा। तो अगर टाइम है तो पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर उसको रिवाइज करते रहो, लेकिन रीड आउट आज का आज पढ़ाई तो हो ही जाना चाहिए। ये एक बेसिक है, अभी से भी स्टार्ट करो, हम लेट नहीं हुए, अभी से स्टार्ट करो, ओके। अभी तो 10th भी है, और 10th के बाद भी अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। ये एक हैबिट बन जानी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट 10th तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारे करियर का। इट्स नॉट ओनली अबाउट 10th, अब तो ये तो पहली रेस है, इसके बाद तो ऐसी कितनी रेसें आएगी, ओके, रेसें, ओके, व्हाटएवर। हाँ चलो, Boli's elder sisters who had come for the occasions were envious of her luck. Envious मतलब jealous. jealous, yes. तो
उसकी जो बड़ी बहनें थी जो शादी के लिए आई थी वो सब जेलस हो रही थी उसके नसीब, उसके लक, उसके फेट से। When the auspicious moment the priest said, मतलब जब शुभ मुहूर्त और हाँ शुभ मुहूर्त वो घड़ी आ गई, घड़ी मोमेंट, ओके, तब प्रीस्ट पंडित जी ने बोला ब्रिंग द ब्राइड, ओके, कन्या को बुलाओ। नहीं, तो जब कन्या को बुलाओ ऐसे बोलते हैं ना, तो जब तक कन्या आती है ना तब तक पंडित जी बताते हैं उनको सावधान सावधान, 3 बार बोलते हैं पूरी शादी में सावधान। हाँ सही में सावधान सावधान बोलते हैं। सावधान मतलब बी अवेयर, ओके, सतर्क हो जाओ। हाँ हाँ, मतलब ये ब्राइट से नहीं बोलेंगे, बट ये जो तुम करने जा रहे हो उससे, मतलब कि जो तुम एंटेंगल्ड होने जा रहे हो या जो तुम शादी का एक संस्कार है, लग्न संस्कार, उसमें बंधने जा रहे हो, सो सावधान 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 3 बार बोलते हैं, ओके। तुम एक्चुअल में सावधान हो गए तो उसको तो लॉस है, उसको उसकी फी आधी ही मिलेगी फिर। बट ऐसा बोलते हैं क्यों? क्योंकि फिर बाद में कोई ऐसा ना बोले कि यार शादी के बाद ऐसा ऐसा सब भी होता है यार, मुझे तो पता ही नहीं था, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आई डिडंट नो लाइक दैट, ओके। तो ये बहुत जो सावधान एक्चुअली हो जाते हैं फिर वो शादी नहीं करते, ओके। सो दैट इज अनदर वे, संन्यास मार्ग, ओके, वो अलग मार्ग है, कभी शादी ही नहीं करते। मेरे ऐसे दोस्त भी है, ओके, जो मेरे जितने ही हैं अभी भी उन्होंने शादी नहीं की, ओके। और ऐसे भी दोस्त हैं जिनके 2 बच्चे हैं। वो भी मेरे ही एज के हैं। सो बहुत ही, मतलब मैं रहा भी ऐसी जगह हूँ कि पूरे इंडिया के भी दोस्त हैं, तो सब जगह का कल्चर अलग अलग होता है, ओके। मतलब मैं जब प्रेसिडेंसी में पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में, तब वहाँ पर भी एक सर थे, तो उनके मैरिज को अराउंड 6-7 ईयर्स हो गए थे, बट दे डोंट वांट चाइल्ड, उनको चाहिए ही नहीं। तो फिर हमने पूछा था कि क्यों, मतलब सपोज पहले नहीं चाहिए, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ओके, कभी तो मतलब यू विल प्लान। तो बोले नहीं, क्यों? बोले हम दोनों खुश हैं, तो क्यों नए मेंबर को ऐड करें, लाइक दैट, वी आर हैप्पी। तो नाइदर शी वांट नॉर आई, ऐसे इट्स नॉट लाइक कि कुछ प्रॉब्लम है एंड ऑल, भी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है, वी डोंट वांट, ओके। जैसे शादी नहीं करनी, क्यों भाई? नहीं करनी इसलिए नहीं करनी, क्यों क्या, ओके। तो वैसे करनी है इसलिए की, तो बच्चे करने हैं इसलिए है, प्लान किए हैं, और अगर नहीं है तो नहीं है, लाइक दैट। सो इट्स एन ऑप्शन, वैसे बोल रहे थे। तो डिफरेंट चॉइस होती है। चलो, हाँ, तो सावधान हो गया। अब भोली क्लैड इन रेड सिल्क, रेड सिल्कन मतलब वही सिल्क का ब्राइडल ड्रेस, ओके। तो ब्राइडल का जो ड्रेस रेड और से मरून और लाइक दैट कलर का जो होता है, मतलब क्लोथ और ड्रेस, क्लैड मतलब उसमें आई, was led to the bride's place near the sacred fire। तो जो sacred fire है, जो पवित्र अग्नि है, उसके पास जहाँ पे वो हस्बैंड और से विशंबर बैठा हुआ है, ओके, वहां पे उसको लेके आए और खड़ी रखी। गार्लैंड द ब्राइड, ओके। तो भाई ब्राइड को गार्लैंड पहनाओ, मतलब फूलों की माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, ओके। तो बिशंबर नाथ के एक फ्रेंड जो पीछे खड़ा था, जनरली 2-3 फ्रेंड खड़े ही होते हैं, ओके। तो फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स व्हाटएवर, सो अरे जाओ माला पहना दो, लाइक दैट। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। तो भाई जनरली अब नहीं, अब तो बहुत अलग अलग, जनरली अब तो रोज हो गए, मैरीगोल्ड नहीं है। पहले मैरीगोल्ड ही यूज होते थे, कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फ्लावर मैरीगोल्ड, अब रोज, ओके। तो फिर भाव बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है, हमने ही बढ़ाया है। जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी कॉस्ट ज्यादा, जैसे ही डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, लाइक दैट। तो इसीलिए हमें कुछ करना है तो हमें डिमांड में रहना पड़ेगा, ओके। चलो,
सो गार्लैंड दी ब्राइड वन ऑफ हिज ओके, ये क्या बोला पहले, वैसे एक्चुअली ब्राइड पहले पहनाती है फिर मेल पहनाता है, ओके वॉट एवर जो भी है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, देन अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो भाई एक वुमन की वजह से उसके साथ, जैसे उसके साथ उसके फ्रेंड खड़े थे वैसे ही इनके साथ भी, मतलब भोली के साथ भी एक वुमन थी, उसकी हेल्प से, मतलब उससे उसकी फ्रेंड या रिलेटिव जो भी हो, एक वुमन की वजह से उसका जो वेल है, जो कवर है, जो घूंघट है वो सरक गया। सरक गया मतलब कि नीचे उतर गया, ओके, मतलब कि उसका फेस दिख गया। उसका फेस क्या हो गया, दिख गया। जैसे कि कैप पहनी हो तो फेस पूरा पूरा नहीं दिखता, और हवा चली और कैप ऐसे चली गई तो पूरा फेस दिखने लगा, लाइक दैट, ओके। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, तो जैसे ही वो वेल सरक गया, नीचे गिर गया, ओके, तो तुरंत ही ऐसे क्विक ग्लैंस, ओके, क्यों, क्योंकि वैसे भी मतलब ऐसे कि भाई ये एक तो पर्टिकुलर लुक होता है, अलग लुक होता है, हम जो एवरीडे लाइफ में दिखते हैं वैसे ही थोड़ी थोड़ी सेम दिखेंगे मैरिज के टाइम पे, तो एक अलग लुक होता है। तो वो लुक, अलग लुक, भोली का अलग लुक देखने के लिए भी, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाला, ओके, सो वो लुक देखने के लिए भी उसने तुरंत एक नजरे मिलाई, मतलब ग्लैंस, ओके, ग्लैंस तुरंत ही फटाफट। और दूसरी चीज, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है, तो पुराने जमाने में तो विदाउट सीइंग, और यहाँ पर तो वही केस है, विदाउट सीइंग योर फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज होते थे। देखा ही नहीं, पेरेंट्स ही डिस्कस कर लेते हैं, हाँ मेरा बेटा तेरी बेटी, ओके चलो डन फाइनल, और बारात लेके आ गए, शादी हो गई, और डायरेक्टली शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के फेस भी देखते हैं, नॉट इवन फेस, हाँ फेस भी नहीं देखना है, ऐसा था। ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सो दैट वाज द कंडीशन इन इंडिया। Okay. December took a quick glance. The garland remained poised in his hand. तो भाई काम, ओके, मतलब poised मतलब in his hand मतलब पूरे का पूरा गिर नहीं गया, ओके, ऐसे पकड़ लिया, ओके। सो मतलब पकड़ लिया मतलब वेल को तो पकड़ ही लिया है। गार्लैंड poised मतलब काम, मतलब क्या, वो ऐसे पहनाने जा रही रहा था माला और फिर ऐसे रुक गया। poised मतलब काम, काम मतलब यहाँ पे जस्ट लाइक स्टैचू, वैसे, तो एग्जैक्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन मत कर देना, ये तो पोइज्ड मीनिंग का उसका मीनिंग है पोइज्ड का, बट कहने का मीनिंग क्या है, वो गार्लैंड पहनाने जा रहा था और रुक गया, अंडरस्टूड, ओके। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, तो जैसे ही ऐसे सरक गया था तो वापस फिर से ब्राइड ने ऐसे करके वेल को वापस कवर कर लिया, ओके, फेस को वापस कवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेल। Have you seen her? said December to the friend next to him. अच्छा, तो दिसंबर ने तुरंत ही उसके फ्रेंड, अरे अरे देखा तुमने, देखा भाभी को, देखा क्या, भाभी का फेस देखा, लाइक दैट, ओके। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, भाई उसके फेस पे तो पोक मार्क्स है, दिख गया। जैसे ही वो वेल हटी, कवर हटा, भोली की फ्रेंड या फिर वो वुमन की हेल्प से, तो वेल थोड़ी देर के लिए नीचे गया, उतने ही टाइम में उसने क्विक ग्लैंस करके देख लिया कि भोली के फेस पे क्या है, पोक मार्क्स है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो उसका फ्रेंड बोल रहा है, हाँ पोक मार्क्स है तो क्या है, तू तो बुढ़ा है, मिल रही है उतना अच्छा है तुझे, ऐसे, लाइक दैट, ओके। सो मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है जो भी हो मेरी एज, लेकिन अगर मुझे मैरिज करने हैं तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अभी उस टाइम के 5,000 मतलब आज के 5 लाख रुपए, ओके। सो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, ये तो शायद मूवी सीन जैसा हो गया कि भाई ये लो, ये मेरी इज्जत है, यही है मेरे पास और कुछ नहीं, मतलब शादी में पूरा खर्चा कर दिया, तुम कहाँ से 5,000 कहाँ से लेके आओ, लाइक दैट, ओके। हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, मतलब उसके चरणों में, पैरों में वो उसका टर्बन रख दिया, और टर्बन जो पहने उसके लिए टर्बन एक रिस्पेक्ट होता है, जैसे कि सिख लोग जो पहनते हैं, ओके, एक रिस्पेक्ट होता है कि वो कभी ऐसे निकालेंगे नहीं, जस्ट लाइक राजा का क्राउन होता है,
ओके, किंग का क्राउन होता है, राजा का मुंगट वैसे होता है, तो वो कभी ऐसे निकालेंगे नहीं। रात को सोने के टाइम पे और सुबह भी रेडी होके पहले टर्बन ही पहनेंगे, ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, सो वैसे उसने टर्बन रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, ओके, तो भाई मुझे इंसल्ट मत करो। टेक 2000 रुपीज, लिए लो 2000 रुपये मेरे पास सेविंग पड़ा हुआ है, तो तुम 2000 ले लो, बात खत्म करो। बी अ लिटल कंसिडरेट, ओके, थोड़े कंसिडरेट हो, थोड़ा सोचो समझो, मतलब यहाँ भावतोल नहीं हो रहा है, बट थोड़ा थॉटफुल रहो। 5000 रुपीज मेरे जैसा कैसे लाएगा, लाइक दैट। ओके, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन दी विलेज, मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप चले गए शादी किए बिना, तो मैं अपना मुंह किसी को दिखाने के लिए लायक नहीं रहूंगा। इसको इंग्लिश में बोला है, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मतलब मैं गांव में अपना मुंह दिखाने के काबिल लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विथ 5000, तो फिर बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो 5000 ही दो, लाइक दैट। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, तो भाई वो उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। रामलाल वेंट इन, ओपनड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, सो भाई गए अंदर से वो जो केस है, ट्रेजरी जिसे हम बोलेंगे, सेफ, ओके, और से बॉक्स, उसको खोला और पैसे निकाले और पैसे गिनने लगा। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, ओके, तो जो ग्रूम है मतलब कि जो विशंबर है उसके पैरों में वो पैसों का बंडल आके रख दिया। वर्ड्स लिख लो। सो ट्रूम्फंट, ओके, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सो ट्रूम्फंट मतलब कि विनिंग, ओके, गैम्बल्ड मतलब बैट, ओके, जुगार जिसे हम बोलते हैं, गैम्बल्ड, गैम्बलिंग, तो दैट इज द बैट, ओके, जो ये सब चलता है ना, माई 11 सर्कल और ये MPL और वो सब, दैट इज ओके। देन डाउनकास्ट, डाउनकास्ट मतलब लुकिंग डाउनवर्ड्स, ओके, ये तो पहले भी आ गया है वर्ड, डाउनकास्ट मतलब लुकिंग डाउनवर्ड्स। देन कंटेम्प्ट, कोल्ड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट, याद रखना कंटेम्प्ट का मीनिंग डिसरिस्पेक्ट, जनरली याद नहीं आएगा, याद करोगे तो, ओके, वो भी मैं पहले से बता दे रहा हूँ, सो दैट यू विल फोकस मोर। कंटेम्प्ट का मतलब सेटिस्फाई नहीं होता, वो कंटेंट होता है, ये कंटेम्प्ट है, तो कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट, ओके। देन स्ट्रक, स्ट्रक मतलब के हिट हो जाना, कोलाइड हो जाना, बैंग, ओके, टकरा जाना इन शॉर्ट, ओके। देन फ्लंग, फ्लंग मतलब लॉन्च और से एम, ओके, लॉन्च मतलब ऐसे, जैसे कि फ्लंग वर्ड भी पहले आ चुका है, ओके, जैसे कि हवा में उड़ की स्पीड से, ऐसे वो पोएम में शायद हमने फ्लंग वर्ड देखा है, सो बहुत फास्टली, वो यही पोएम थी वो उसमें था, अदरवाइज इसमें नहीं था क्या? वो ये अपना डायनासोर वाला नहीं, कस्टर्ड वाला, ड्रैगन वाला, उसमें भी शायद फ्लंग नहीं था, उसमें था, इसमें था, कस्टर्ड वाले में फ्लंग था, अचानक से फ्लंग एंड डायरेक्टली जब वो आया, वो पायरेट आया तो एकदम फटाफट से उसके पास चला गया, ओके, तो उस अचानक से, हाँ, वो सब छुप गए और वो अचानक एकदम फास्टली उसके सामने चला गया, ओके, तो उसके लिए शायद फ्लंग वर्ड यूज किया था। सो दैट इज फ्लंग, मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीडीली, एम और से लॉन्च मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का या खुद का चले जाना बहुत फास्टली। स्टार्टल्ड भी पहले आ चुका है, सडन शॉक, ओके, स्टार्टल्ड मतलब कि सडन शॉक। On December's greedy face appeared a triumphant smile, तो जैसे ही वो लकड़ी बोल रहा हूँ, जैसे ही वो पैसों की गड्डी पैरों के पास रखी रामलाल ने, तो ट्रिम्फर्ट मतलब कि विनिंग वाली, के हाँ देखा अब आए ना लाइन पे, तो ऐसे थोड़ी सैर्केज़म वाली स्माइल दे रहा है वो, कौन? विशंबर। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, तो उसने तो सिर्फ ये गैम्बल ही लिया था, मतलब एक रिस्क लिया था,
एक जो हम जुगार बोलते हैं गैम्बलिंग, और एक बेट ही की थी। क्या कि बोल तो देते हैं 5,000, मिले तो मिले, नहीं तो शादी तो मैं करने ही वाला हूँ, वैसे था उसका माइंड में। बोल तो देते हैं 5,000 आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मुझे तो भोली से अच्छी लड़की मिलने वाली रही तो भोली से तो मैं शादी करूंगा ही, ऐसी उसकी मेंटालिटी थी। इसीलिए बोल रहे हैं ये सब। कैसे बता दिया भाई, चैप्टर में तो लिखा नहीं है। ये वर्ड का ही मीनिंग शो कर रहा है कि ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, कि मतलब उसने एक गैम्बल किया था और उसमें वो जीत गया, अदरवाइज उसको तो मैरिज करने ही थे ऐसे। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, और फिर लाओ 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 फूल माला लेके आओ, चलो मैं हार पहना देता हूँ, लाइक दैट। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर से ब्राइड के फेस पे से, मतलब बोली के फेस पे से वेल जो है वो निकल गया, लेकिन अब गलती से नहीं निकला, अब निकाला है, अब आ जाएगा, देखो अब। बट दिस टाइम हर आईज वेर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार, पहली बार जब गिर गया तो वो उसकी आईज डाउनकास्ट थी, मतलब ऐसे नीचे ही देख रही थी। लेकिन अब जब गिरा है, अब जब स्लिप हुआ है, ओके, तो अब पहले भी स्लिप हुआ था, अभी भी स्लिप, बट अब जब स्लिप हुआ है मतलब खींच के भी निकाला हो, तो अब डाउनकास्ट नहीं है आईज, अब ऐसे घूर रही है, आंखों में आंखें डाल के, ओके। शी वॉज लुकिंग अप, सीधा देख रही है ऊपर की ओर, लुकिंग स्ट्रेट एट हर पर्सपेक्टिव हस्बैंड, के वो जो दिसंबर है उसकी आंखों में स्ट्रेट देख रही है, एंड हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ओके। उसकी आंख में एक हेट भी नहीं है और उसकी आंखों में एंगर भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, बट एक कोल्ड कंटेम्प्ट है। कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा। कैसा आदमी है, कैसा घिनौना आदमी है, ऐसा नहीं वर्ड्स बोलते, ओके, कैसा बकवास आदमी है, ओके, लाइक दैट। वैसे एकदम ना गुस्से वाला, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा आंखें लाल लाल हो जाना, ऐसी आंखें, ओके। और हेट वाली मतलब एकदम ऐसे, एकदम। बट कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब सीधा सीधा ही देख रहे हो, एक्सप्रेशन आंखों के इतने ज्यादा नहीं है, बट फीलिंग तुम्हारे अंदर वो है, मतलब तुम सोच वो रहे हो, ओके। डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग, मतलब तुम डिसरिस्पेक्ट के थॉट में हो और उसको देख रहे हो आराम से, दैट टाइप ऑफ आईज वेयर देयर ऑफ भोली। देन क्या हुआ आगे, विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, तो जैसे ही ये जो हमारी भोली है उसके गले में वो हार डालने गया, माला डालने गया, बट बिफोर ही कुड डू सो, जैसे ही वो अभी डालने ही वाला था, लेकिन अगर डाले उससे पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, तो जैसे कि बिजली गिरी हो वैसे ही ऐसे, रुक जाओ कहाँ माला पहनाने जा रहे हो, ओके। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, तो गार्लैंड, रुक जाओ, ऐसे पकड़ा और डायरेक्टली ऐसे वो जो सेक्रेट फायर थी उसमें डाल दिया। She got up and threw away the veil, और फिर खड़ी हुई, मतलब got up, खड़ी थी, whatever. She got up and जो वेल है उसको भी डाल दिया गया, मतलब हटाओ यार ये सब, अभी इसके सामने क्या है, लाइक देख तो लिया है कि पोक मार्क्स है, तो क्या पोक मार्क्स है तो है, ओके, लाइक दैट। बट वो पोक मार्क की वजह से वेल नहीं पहना था, वो एक रिचुअल है कि भाई वेल पहनने के रखना है ऐसे। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, ओके, भोली, अच्छा, तो भोली ने बोला पिताजी ऐसे, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वेर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइटेस्ट स्टैमर, मतलब सडन शॉक में थे सारे के सारे, मम्मी पापा भाई बहन रिलेटिव सब लोग शॉक में, पूरी जिंदगी चली गई एक साथ ऐसे पिताजी वर्ड तो कभी नहीं सुना भोली के मुख से, ओके। भोली से कभी भी कोई भी वर्ड ऐसे पिताजी ऐसे स्ट्रेट, ऐसा वर्ड तो कभी नहीं सुना। वो तो बचपन की बात है जब वो स्टैमर कर रही थी, लेकिन भले ही वो अब स्टैमर नहीं कर रही है, लोगों को तो वही पता है कि भाई अभी भी वो बुद्धू है, अभी भी वो स्टैमर कर रही है, लाइक दैट। लेकिन खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे बड़े हो जाते हैं, ओके, तो बड़ी हो गई है भाई। सो हाँ, पिताजी टेक बैक योर मनी, वापस ले लीजिए जितने भी पैसे दिए हैं वो सब, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इससे तो मैं शादी नहीं करूंगी, लाइक दैट, ओके। ये रही देखो भोली, यंग लग रही है ना भाई, कल क्या बोल रहे थे, इससे तो वो यंग लग रही है
उसके जैसा ही है फेस, तो पेंटर है भाई, वही होगा ना। हाँ, ये है विशंबर। हाँ वो तो है ही पूरा। ओके चलो लिख लो। थंडरस्ट्रक मतलब शॉक्ड। ओके, थंडरस्ट्रक मतलब शॉक्ड, लाइटनिंग स्पीड से उसने हाथ रोक दिया था ना। सो थंडरस्ट्रक मतलब कि शॉक्ड हो गए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे। थंडर का मीनिंग होता है तूफान, थंडर का मीनिंग तो ऐसे शॉकिंग जैसे, वैसे ही शॉक मतलब, तो शॉक्ड। देन ये कहाँ पे है, कंटेम्प्टिबल। ओके, कंटेम्प्टिबल। सो कंटेम्प्टिबल का मीनिंग होता है ऑफेंसिव। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल, ये तो शायद मैंने भी पहली बार सुना है, ऐसा क्यों लग रहा है। कंटेम्प्ट था ये, और ये कंटेम्प्ट, और ये कंटेम्प्टिबल। हाँ यस करेक्ट। तो कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या था, डिसरिस्पेक्ट, राइट। तो ये है कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल का मीनिंग होता है ऑफेंसिव, मतलब वही हुआ ना थोड़ा बहुत मीनिंग तो, डिसरिस्पेक्ट, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब कि भाई दूसरों को बुरा लग जाए वैसा, तो डिसरिस्पेक्ट भी तो वैसी ही होती है, दूसरों को बुरा लग जाए। हाँ, खिलाफ में, यस, ऑपोजिट। और से कंट्रोवर्शियल में हम क्या बोलते हैं, वो दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड। ओके, ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ हाँ हाँ, हाँ यस यस यस। सो दैट इज कंटेम्प्टिबल। यार ये मैंने भी क्यों ऐसा बोला है, कोई बात नहीं, चलो। कंटेम्प्टिबल। वो एक होता है कॉम्पिटिबल, उसका मीनिंग क्या है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, कॉम्पिटिबल, कॉम्पिटिबल। सर उसका वही मीनिंग हुआ ना कि वो उससे कॉम्पीट कर सकता है। अरे नहीं रे, कॉम्पीट वो अलग है, कॉम्पिटिबल। ई आई है, और तुम जो बोल रहे हो वो ये है, ये ई है, आई की बात कर। कॉम्पिटिबल, कॉम्पिटिबल का मतलब होता है उसके साथ एडजस्ट हो जाना और उसके साथ वर्क करना। जैसे कि हम बोलते हैं कि ईयरफोन, तो दिस ईयरफोन इज कंपेटिबल विथ सोनी, नोकिया, आईफोन, लाइक दैट, बट नॉट कंपेटिबल विथ द मोटोरोला। तो कंपेटिबल मतलब उसके साथ एंगेज हो जाना और उसके साथ वर्क करना, फंक्शन करना। समझ में आया, दैट इज कंपेटिबल। डन, आई है, तुम वो जो कंपटीशन वाला बोल रहे थे उसमें ई आएगा। ओके, दैट इज दिस कंपेटिबल। अब यहाँ पे है कन। ओके, सो कॉन्टेम्प्टिबल, एक अभी हमने पढ़ा था क्या, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्ट, और तभी मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया था, दैट इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट, ओके, ये तो फिर से वही लिख दिया मैंने। ओके तो कंटेम्प्ट मतलब क्या, डिसरिस्पेक्ट। और दूसरा एक बताया था, क्या बताया था यार अभी, बहुत ज्यादा, कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट का मीनिंग क्या होगा, ये हमारा कंटेंट है, नहीं नहीं, कंटेंट। इतना पढ़ना है ये कंटेंट। हाँ यस, ये मीनिंग होता है कंटेंट, करेक्ट। ये मीनिंग होता है कंटेंट, मतलब दिस कंटेंट, के भाई इतना कंटेंट है तुम्हारे सिलेबस में, इतना कंटेंट है, ये चैप्टर में इतना कंटेंट है। यस, एक कंटेंट होता है सेटिस्फाई होना, सेटिस्फाई, ये फीलिंग को भी हम क्या बोलते हैं, कंटेंट। ओके, आई एम वेरी मच कंटेंट, मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, लाइक दैट। आई एम वेरी मच कंटेंट, ये वर्ड भी शायद वो चुबोकू ने बोला था। नाउ आई एम कंटेंटेड, पास्ट टेंस में, कि नाउ आई एम कंटेंटेड, अब मैं सेटिस्फाई हूँ, लाइक दैट। ओके, देखो ये एक एक ई आई एम एन, उससे पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड। ओके, तो अभी हम बोल रहे हैं कंटेम्प्टिबल, दैट इज ऑफेंसिव। देन वायलेंटली, ये तो पता ही है, एक्सट्रीम मैनर। ओके, एनिमल। देन डम्ब, डम्ब मतलब डल, बुद्धू। ओके,
हार्टलेस, पत्थर दिल, ओके, अनकाइंड। रूटेड, रूटेड का मीनिंग होता है ग्लोरियस। रूटेड का मीनिंग कुछ ग्लोरियस नहीं होता, यहाँ पे ग्लोरियस मीनिंग है। रूटेड का मीनिंग कहाँ से ग्लोरियस, बट यहाँ पे रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, ओके, मतलब कि हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड शेम। सो रामलाल स्टूड रूटेड, हाँ ये सही आएगा। रूटेड मतलब जैसे रूटेड का मीनिंग होता है जमीन से जुड़े हुए, ओके, कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सो लाइक दैट, तब हम ये रूटेड वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर भी सेंटेंस थोड़ा बहुत वैसा है, इसलिए ही हमने ऐसा लिखा हुआ है। एंड देन ग्रीफ, ग्रीफ का मीनिंग तो पता ही है, सॉरो। स्टेडी का मीनिंग होता है फर्म। एंड अब देखो ये दूसरा है कंटेम्पलेटिंग, ओके, व्यू और ऑब्जर्व। कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग मतलब एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग का मीनिंग क्या होता है, मैन्युपुलेट हम बोलते हैं ना, मैन्युपुलेट करना, ओके, तो वैसे ही कंटेम्पलेटिंग का मीनिंग होता है मैन्युपुलेट करना, मतलब कहना, कुछ कहा था, अब जो कहा था उसको धीरे धीरे करके मैन्युपुलेट कर रहे हैं, मतलब हम अपना एडिटिंग कर रहे हैं उसके अंदर, सो दैट इज कंटेम्पलेटिंग, ओके। क्या करना, वश में करना नहीं होगा। मैन्युपुलेटिंग का मतलब है खुद के अकॉर्डिंगली जो मेन कंटेंट है उसमें चेंजेस कर देना, ओके, मतलब कि ऐसा समझो, जैसे तुम बहुत ज्यादा आगे पीछे वर्डिंग, जैसे कि तुम्हारे टेस्ट में कम मार्क्स आए और पापा पूछ रहे हैं अरे क्यों कम मार्क्स आए, तुम तो बोल रहे थे ये चैप्टर अच्छे से हो गया ये वो, तो अब तुम उसको मैन्युपुलेट कर रहे हो। तो मैन्युपुलेट करना मतलब क्या, हाँ ये चैप्टर हो गया था बाबा, बट हुआ क्या कि उस दिन जब मैं गया ना तो ऑलरेडी सर जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा टेस्ट जल्दी शुरू कर दिया, तो वैसे ही मेरा 10 मिनट्स तो लेट हो गया। फिर जाने के टाइम पे पावर चली गई, या फिर जहाँ पे सर ने क्वेश्चंस लिखे थे वो हो गए, ऐसा कुछ हुआ, या कोई बुलाने आया, मुझे जाना था, तो मतलब तुम कुछ भी रीजन दे करके खुद का पॉइंट सही प्रूव कर रहे हो, ओके, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसे मतलब तुम बहुत सारे रीजंस देके बोलोगे कि भाई मैंने जो किया वो सही है, ओके, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। अंडरस्टूड, ओके, मतलब जो एक्चुअल में है वैसा नहीं बताना, और तुमने अपने आप खुद ही सारे कंटेंट में एडिटिंग कर दी। ट्रूथ, बातों में फंसाना बोल सकते हैं मैनिपुलेटिंग, मतलब ओके, डिब्बे में उतारना ओके बोल सकते हैं, दैट इज मैनिपुलेटिंग। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, मतलब एकदम शॉक्ड हो गया था कि वो भाई इतने जोर से पिताजी इतने सालों बाद ऐसे, ओके। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर शो सेमलेस, ये अलग है, अच्छा, सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, तो अब बोल रहे हैं कि यार कितने शेमलेस, मतलब यार इसको तो कुछ इज्जत है कि नहीं पापा मम्मी की, ओके, कितना मतलब शेमलेस ही ये ऐसा कर रही है। अगली, अब तो वेल भी निकाल दिया है जानबूझ के, ओके, तो सब पोक मार्क्स भी देख रहे हैं, तो मतलब एक्चुअली मुंह देख के अगली नहीं बोल रहे हैं, ये जो शेमलेस है वैसे ही क्या, कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है, अपने पिताजी की, अपने पेरेंट्स की, अपने रिश्तेदारों की भी इज्जत नहीं कर रही है, लाइक दैट, एंड सो शेमलेस, लाइक दैट। लोग है भाई, गेस्ट है तो गेस्ट का लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बोली आर यू क्रेजी, ओ भाई पागल हो गए हो क्या, पगला गई हो क्या, जैसे उस दिन बोला था, कब, जब हाथ पकड़ के स्कूल ले जा रहे थे, मैंने नो 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 ऐसे बोल रही थी ना, तो पगला गई हो क्या, आर यू क्रेजी, तब भी वही बोला था, आर यू क्रेजी। शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, भाई तुम एकदम मतलब डिसग्रेस करना चाह रही हो, अपनी फैमिली को नीचा दिखाना चाह रही हो, कोई इज्जत है या नहीं, हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, लो डायरेक्ट लिख दिया इज्जत, ओके, सो हमारे लिए कुछ है या नहीं है, रिस्पेक्ट, इज्जत कुछ है या नहीं, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली For the sake of your इज्जत, said बोली, I was willing to marry this lame old man. आपकी इज्जत बचाने के लिए ही
मैं ये लेम बुढ़ाऊ ओके बुढ़ाऊ के साथ मैरिज करने के लिए रेडी हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। ओके, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी शानो शौकत, आप तो क्या हो, नंबरदार हो गांव के। ओके, अब तो टाउन हो गया है, मतलब आपकी इज्जत बहुत ज्यादा है, उसके लिए ही मैं ये मैरिज कर रही थी, अदरवाइज ये लंगड़े से कौन शादी करेगा, ऐसे लाइक दैट। ओके, सो कहाँ गया, हाँ, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसे मीन मतलब एकदम चीटर और एकदम चीप, यस चीप इज द करेक्ट वर्ड, एकदम चीप, ये ग्रीडी, ओके लोभी, 5,000 मांग रहा है ऐसे, एंड कंटेम्प्टेबल, ऑफेंसिव, कावर्ड, एकदम कावर्ड है, ओके डरपोक, यस डरपोक, बाइलो, ओके एज माई हस्बैंड। तो ऐसे हस्बैंड को मैं मतलब ऐसे बंदे को मैं अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। आई वोंट और बोल रहे मैं कभी नहीं करूंगी मैरिज, कभी नहीं करूंगी, और ये सब ऐसे एक लाइन में सर बोल दिया, ऐसे नहीं कि स्टैमर करके। तो उससे भी शौक में है बोलो, एक तो बोल रही है उसके शौक में, और वापस सीधा एकदम फ्लुएंटली बोल रही है उसके भी शौक में है, दो शौक लग गए उनको। ओके, What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. हाँ, ऐसे। तो बोली turned violently on the old woman. Yes, aunty, you are right. बोले हाँ आंटी तुम सही हो, मैं ऐसी ही थी, तो क्या आप क्या समझ रही हो, ऐसी ही रहूं क्या, ऐसे। You all thought I was a dumb driven cow. तो तुम लोग यही सोच रहे थे कि मैं एक dumb driven cow हूँ. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. और dumb काऊ हुई इसीलिए तुम लोग मुझे ये पत्थर दिल, ये लंगड़ा, ये लोभी, उसको तुम मुझे सौंप रहे थे। ओके, मैं कुछ बोल नहीं रही थी इसलिए। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। वाह वाह वाह, मार्क मतलब एक ऐसे देखो, इसकी मतलब ये लाइन है बोली की कि अब ये डम्ब काउ, ये स्टैमर करने वाली गर्ल बोल रही है। ओके, नाउ आई एम स्पीकिंग, You want to hear more? और सुनना है तुम्हें, सुनाऊं तुम्हें, ऐसे like that. Okay. विशंबरनाथ the grocer started to go back with his party. तो अब बजाओ रे वापस तो वापस जा रहे हैं भाई। ओके, विशंबरनाथ ऐसे ही शादी किए बिना जा रहे हैं। सोचो, शादी किए बिना जा रहे हैं। ओके, the confused bandsman अब बैंड बाजे वाले भी कंफ्यूज है भाई, अब क्या बजाना है आए तब नाचने वाला बजाना है, फिर जाने के समय पे वो विदाई वाला बजाना है, लेकिन अभी तो नहीं विदाई हो रही है ना, क्या शादी हुई नहीं, अब क्या बजाए तो बजाए क्या ऐसे। तो वो भी कंफ्यूज है। थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो बोल रहे कि भाई बस यही एंड लग रहा है, इसकी शादी होने वाली है नहीं। ओके, चलो अपना वो जो लास्ट वाला सॉन्ग होता है, एंडिंग सॉन्ग, वो बजा दो, क्लोजिंग सॉन्ग। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, मतलब कि जनरली देखो यहाँ पे क्या कि मतलब ग्राउंड के साथ ऐसे ही स्ट्रक होके खड़े हैं, मतलब कि स्टैचू बन के अभी भी खड़े हैं। ओके, ग्लोरियस मैंने लिखा है, बट मैं वो टाइम नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैंने ये कब लिखा है, otherwise I won't. Okay, so रामलाल stood rooted to the ground, मतलब के ग्राउंड से जुड़े रहे, जैसे रूट नहीं बोलते हम प्लांट के रूट, तो रूट अच्छे हैं लाइक दैट। तो वैसे ही रामलाल एकदम ग्राउंड के साथ ऐसे जुड़े ही रहे और वो सब कुछ देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है यार, लाइक दैट। His head bowed low with the weight of the grief and shame. तो भाई बहुत ज्यादा दुख पछतावे के साथ ऐसे ही खड़े हुए हैं वो। The flames of the sacred fire slowly died down. तो भाई वो जो हवन कुंड है उसमें अग्नि भी धीरे धीरे क्या हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है, मतलब बुझ रही है। Everyone was gone, सब लोग चले गए भाई। रामलाल turned to, नहीं अब तो ले लेंगे ना, अब शादी नहीं किए तो क्यों, दे दिए, हाँ दे दिए, ऐसा ही समझेंगे हम, नहीं तो हल्ला हो जाता तो दे दिए। ओके, रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब तो भाई पिताजी और बेटी खड़े हैं, बोले बेटी अब क्या। ओके, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, बोले अब तुम क्या करोगे। पहले ये भी एक था, हाँ पहले के टाइम पे इंडिया में ही, कि अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन शादी की डेट फिक्स है
और दूल्हा दुल्हन सब कुछ फिक्स है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर शादी नहीं होती है, सो दैट इज टेकन एज से समथिंग लाइक बैड, ओके, वेरी बैड, तो फिर उनकी शादी फ्यूचर में भी नहीं होगी। उनकी मतलब उन दोनों की नहीं, उन दोनों की किसी से भी नहीं। मतलब अब तुम लोग कुंवारे ही रहो दोनों, क्योंकि मैरिज फिक्स था ये वो, फिर किसी की अचानक से डेथ हो गई ये वो, तो उसे अपशुकन माना जाता है, ओके, कि नहीं भाई दिस इज नॉट गुड लाइक दैट। और किसी की बारात चली गई, कुछ भी हुआ, किसी की बारात चली गई, तो वो लड़की के साथ फिर कोई शादी नहीं करेगा। वैसा सारा सिनारियो था इंडिया में। वी आर फॉर्चुनेट कि सब कुछ चेंज हो गया है। लड़की भाग गई तो क्या करेंगे? वो भागने वाला केस भी अभी अभी शुरू हुआ है। भागने वाला केस भी अभी अभी शुरू हुआ है, नहीं तो पहले तो मतलब ऐसा ही था, काव जैसी ही थी सब, बट भागने वाला केस मतलब कि अलग केस, कि भाई जो पिताजी बोल रहे हैं कि बिशंबर के साथ करो और भोली रेडी नहीं है, तो भोली को सामने बोलना पड़ेगा, फिर भोली पीछे के दरवाजे से भाग जाएगी, दैट इज नॉट गुड, ओके। सो कोई तुमसे अब शादी नहीं करेगा, व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करें? अरे तुम्हारे साथ क्या करें मतलब जो अभी तक कर रहे थे वही करना है, ओके, लाइक दैट, वो तो मैं बता रहा हूँ। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, ओके, वापस कल वाला लेक्चर श्वेता मैम, ओके। तो सुलेखा वापस एकदम काम एंड स्टेडी वॉइस में बोल रही है, डोंट यू वरी पिताजी, अरे आप चिंता मत करो पापा, इन योर ओल्ड एज, पापा पापा, ओके, लाइक दैट, बहुत प्यार करती है पापा से। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, मैम? ये हमारे हैं ये चैप्टर के सुपर हीरो, ओके। सो बोल रहे हैं कि मैं आप ओल्ड हो जाओगे अब तो मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी, ओके। वैसे भी आपके 3 बच्चे तो सिटी में हैं, ओके, लाइक दैट। तो मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वो स्कूल तो अब हाई स्कूल हो गई है, तो वही स्कूल में मैं लाइफ टाइम पढ़ाऊंगी। सही है ना? मैंने सही कहा ना? मैम मतलब कि उसकी वो मैम जिसकी वजह से वो वहां से यहाँ पहुंची है, वो भी आई थी शादी में, ओके। देखो, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, तो वो टीचर मतलब यार, टीचर के लिए अगर एक उसका स्टूडेंट, अगर उसके स्टूडेंट की लाइफ चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ स्मॉल इनपुट और वेरी लार्ज इनपुट, वॉट एवर, टीचर का इनपुट को कैसा भी हो, लेकिन अगर उसके स्टूडेंट की लाइफ चेंज हो जाए तो उससे बड़ा गिफ्ट टीचर के लिए कुछ नहीं है। मतलब वो ऐसा समझेंगे कि यार मैंने कुछ किया एटलीस्ट, ओके। पढ़ाना एंड उसके बदले में इन रिटर्न से फीस पे करना, दैट इज डिफरेंट थिंग, ओके, दैट इज डिफरेंट। बट एक रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो रिलेशन कि यार आई रिस्पेक्ट यू नॉट बिकॉज ऑफ यू टीच गुड, ओके स्टूडेंट, भाई तुम अच्छे पढ़ाते हो इसलिए हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, नॉट लाइक दैट। बट ये जो एकेडमिक्स आप पढ़ाते हो उसको साइड में रखो, देन ऑल्सो आई रिस्पेक्ट यू, ओके, ऐसा कुछ हो। और टीचर के भाई आई से बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ, नॉट बिकॉज कि योर ग्रेड्स आर गुड, ओके, कि भाई तुम अच्छे पढ़ लिख रही हो या अच्छे पढ़ते लिखते हो, या नॉट बिकॉज कि तुम्हारे ग्रेड अच्छे नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। पार्शियलिटी के बेस पे नहीं, बट एज अ ट्रूली फ्रेंडली मैनर, एक अच्छे रिलेशन, मतलब ऐसा एक रिलेशन होता है ना कि यार वी आर फीलिंग और से वी अप्रिशिएट, ओके, द अदर पर्सन, कि यार बस इसका अच्छा हो, लाइक दैट। जैसे कि हम पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं कि यार मेरा जो होना हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए, वैसे। और फिर वैसे ही चाइल्ड के कुछ भी हो जाए यार, लेकिन माई पेरेंट्स आर माई गॉड, लाइक दैट, वैसे चाइल्ड के लिए नहीं। एनिमल मूवी में ऐसे कितना क्रूएलिटी दिखाया गया है, बट उसके पीछे भी क्या है, इमोशन है। मैंने नहीं देखी, बट जो पता है रिव्यूज एंड ट्रेलर्स एंड ऑल, उससे बता रहा हूँ। बट जो क्रूएलिटी है, वो क्रूएलिटी जो वायलेंस है, उसके पीछे भी बेस क्या है, इमोशंस। उसमें फादर और सन का इमोशंस बॉन्ड दिखाया गया है, ओके, लाइक जैसे वो KGF मूवी में
वो उसके मदर के साथ नहीं बॉन्ड दिखा है, वो गाना भी बहुत फेमस हो गया है। ओके, सो लाइक दैट। सो है वायलेंस, लेकिन वो वायलेंस के पीछे बेस कुछ और है, लाइक दैट। सो वही चीज है यहाँ पर कि भाई एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट की लाइफ चेंज हो जाए, तो उससे बढ़कर वो मतलब बहुत बढ़िया है। मैं क्या वर्ड्स में बताने लायक नहीं है ये चीज। द टीचर हैड ऑल, तो वो वहीं खड़ी थी और सब ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, बोले हाँ हाँ बोली, तुम सही बोली, यस। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, देखो स्माइलिंग आईज, आईज स्माइल, हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction। किसकी आईज? टीचर की आईज। तो टीचर की ये जो स्माइलिंग आईज है उसके अंदर लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, बहुत ही ज्यादा डीप सेटिस्फाइड है वो टीचर। दैट एन आर्टिस्ट फील, कोई एक आर्टिस्ट होता है उसके जैसा वो टीचर को फील हो रहा है। किसके जैसा? ऐसा आर्टिस्ट जिसने when contemplating the completion of her मास्टरपीस। ओके, तो अपना मास्टरपीस, जैसे कि तुम आर्टिस्ट हो, ओके, तो तुमने एक ड्राइंग बनाया, अब ड्राइंग बना दिया और सामने रख दिया और अब तुम उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, और फिर तुम अच्छा बना यार, ऐसे मतलब तुम तो बोल ही रहे हो अच्छा बना, एट द सेम टाइम जो भी देख रहा है अरे यार किसने बनाया, किसने बनाया, मतलब सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, सो एक मास्टरपीस जिसकी सब लोग जिसको प्रेज कर रहे हैं, ओके, और अगर टीचर को पता चले कि ये जो मास्टरपीस बना उसमें उनकी मेहनत भी है, सो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि उनकी स्माइलिंग आइज में लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन था, और वो जब देख रहे थे तो एक मास्टरपीस बनाने के बाद, ओके, कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, मतलब उनका जो मास्टरपीस, तो उनका मास्टरपीस क्या है? भोली, भोली उनका मास्टरपीस है कि फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। तो उनका जो मास्टरपीस है, जो लड़की सही सही अपना नाम नहीं बोल पा रही थी, यस नो ठीक से नहीं बोल पा रही थी, और जो जिसको कोई भी बुद्धू बना देता था, सिंपलेटन थी वो, ओके, उसको एक लॉजिकल थिंकर, एक इंटेलिजेंट, एक फ्यूचर टीचर जैसे उसको बना दिया, और उसके फ्लुएंसी इतनी ज्यादा कर दी स्पीकिंग की। ओके, तो ये मेहनत से होगा ना भाई, ऐसे एक हमें तो एक दिन का स्टोरी दिखाया गया है कि उनको खड़ा किया, फिर बोला चलो नाम बोलो, ये वो, तो एक दिन का स्टोरी है। पूरी मतलब जर्नी, ओके, जब गांव की बात थी और फिर टाउन बन गया, तो मान लो 25 साल हो गए, 20, 30, 40 ईयर्स हो गए, उसके बाद तो ये पूरी मेहनत लगती है भाई, वो मेहनत उसकी रंग लाई, लाइक दैट। तो इसलिए वो डीप सेटिस्फाइड थे उसके टीचर। ये ग्लॉसरी दी हुई है, कई ग्लॉसरीज दी हुई है, यस, तो ये रूटेड भी दिया हुआ होगा, देखो तो बुक में, इसीलिए मैंने शायद लिख दिया होगा। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ तो फिर गड़बड़ की होगी। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा चैप्टर होली। डन? ओके, क्या टाइम हुआ है? 20 हुआ है।